आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। सेना के सम्मान में भोपाल में निकाली गई तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री ने कहा, देश ने देखा सेना का पुरुषार्थ। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत विश्व में तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री आज इंदौर में करेंगे टेक्सटाइल एक्सपो का शुभारंभ और प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि बदलते दौर के भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया के सामने हमारी सेनाओं के साहस और शौर्य का प्रमाण दे दिया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर रुकेगा नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में सेना के सम्मान में आयोजित तिरंगा यात्रा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत भारत को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से सेना का पुरुषार्थ और हमारी एकजुटता भी दुनिया ने देखी है। ये विजय जुलूस है, विजय यात्रा है, भारत की विजय यात्रा। और जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में कि ये ऑपरेशन सिंदूर रुकेगा नहीं। बदलते दौर में भारत की ताकत का नया नीति संपन्न एक रास्ता है कि अब हमारे घर के अंदर, हमारे अपने किसी भी कोने में कोई भी आतंकवादी गतिविधि करेगा तो भारत उसको घर में घुस के मारेगा। ये जो लगातार एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब तो ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। इस अवसर पर विभिन्न धर्मगुरु, वरिष्ठ सांसद वीडी शर्मा, सांसद आलोक शर्मा, महेंद्र सिंह, मंत्री विश्वास सारंग, भोपाल की महापौर मालती राय, विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवान दास सबनानी समेत अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक नीति और संभावना की छमाही रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्तीय वर्ष में 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटरेले ने कहा है कि ये वृद्धि निजी क्षेत्रों के उद्यमों में होने वाली खपत और सार्वजनिक निवेश से प्रेरित है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले वर्ष 6.4% की दर से बढ़ेगी। हालांकि इसके विपरीत वैश्विक वृद्धि दर केवल 2.4% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में मुद्रास्फीति और रोजगार में सकारात्मक बदलाव आने का भी उल्लेख किया गया है। भारतीय सेना की वीरता और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के सम्मान में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक कार्यक्रम के अंतर्गत इंदौर में आज शाम तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने आमजनों से यात्रा से जुड़ने की अपील की है। वहीं कटनी जिले में भी ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो देशभक्ति, वीर जवानों के सम्मान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बनेगी। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ाना और उन्हें धन्यवाद देना है। इस यात्रा में नगर के पूर्व सैनिक, प्रतिभावान खिलाड़ी व अनेक सामाजिक संगठन, महिला, युवा और आमजन शामिल होंगे। वहीं गुना और खंडवा में कल भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है और देशभक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने इस बात को साबित भी किया है। अब आकाशवाणी भोपाल आपको मौका दे रहा है अपनी देशभक्ति की भावनाओं को जाहिर करने का। प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल द्वारा राष्ट्र प्रथम देशभक्ति का जज्बा नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम में आप अधिकतम 40 सेकंड का एक वीडियो संदेश बनाकर देश के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। इस संदेश को रिकॉर्ड कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और स्थान के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को रोज अपने समाचारों, समसामयिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साझा करेंगे। नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए, 9406523035। आइए अब सुनते हैं नरसिंहपुर के राजेश नेमा का ये संदेश। राजेश नेमा सिंहपुर बड़ा से बोल रहा हूँ। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जिन प्यारे भारत की तीनों सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया वह वंदनीय है, अद्वितीय है। तीनों सेनाओं को सादर प्रणाम।
प्रदेश में मानव निर्मित फाइबर, होम टेक्सटाइल और तकनीकी टेक्सटाइल के निर्यात की संभावनाओं को तलाशने और उन्हें बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज इंदौर में टेक्सटाइल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाम 5 बजे इस सेमिनार का शुभारंभ करेंगे। राज्य सरकार और मैन मेड एंड टेक्निकल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के संयुक्त तत्वावधान में होटल मैरियट में इस सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य सरकार की टेक्सटाइल नीति, रणनीतियों और निर्यात को प्रोत्साहन देने वाले प्रयासों पर विशेष संबोधन देंगे। अब रुक करते हैं क्रिकेट का। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए टीमों की घोषणा कर दी है। ये दौरा 28 जून से 22 जुलाई तक चलेगा। इस दौरे में 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच और उसके बाद 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। हरमनप्रीत कौर दोनों प्रारूपों में टीम की कप्तानी करेंगी और स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। एक दिवसीय सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम का चयन किया गया है, जिसमें टी20 टीम के अधिकांश खिलाड़ियों को बरकरार रखा गया है, जबकि प्रतीक रावल और तेजल हसबनीस को भी टीम में शामिल किया गया है। इस दौरे की शुरुआत 28 जून को टेंट ब्रिज में पहले टी20 मैच से होगी। उसके बाद ब्रिस्टल, द ओवल, एमिरेट्स, ओल्ड ट्रैफर्ड और एजबेस्टन में मैच होंगे। संयुक्त अरब अमीरात के अल एन में आयोजित एशियाई शतरंज चैंपियनशिप में भारतीय ग्रैंडमास्टर निहाल सरीन उप विजेता रहे। केरल के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी ने अंतिम दौर में ईरान के बर्दिया दानेश्वर को हराया। हालांकि निहाल इस वर्ष भारत में होने वाले फिडे शतरंज विश्व कप में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। 5 अन्य भारतीयों पा इनियान, आर राजा ऋत्विक, एसएल नारायणन, एम प्रणीश और जीबी हर्षवर्धन ने भी विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया। वहीं महिला वर्ग में वंतिका अग्रवाल चौथे स्थान पर रहीं और शीर्ष भारतीय फिनिशर रहीं। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। राज्य के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है तो कहीं बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं रुक रुक कर हल्की बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 18 मई तक आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 27 जिलों में तेज आंधी चल सकती है, वहीं बारिश होने के भी आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार गुजरात के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम के एक्टिव होने की वजह से अगले 3 दिन तक आंधी और बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले के वन स्टॉप सेंटर और ग्राम मालीखेड़ी में विधिक जागरूकता शिविरों में महिलाओं को घरेलू हिंसा अधिनियम व मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के प्रावधानों व निःशुल्क विधिक सहायता योजना की जानकारी दी गई। खंडवा जिले में आज डेंगू दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य संस्थाओं में जागरूकता की शपथ दिलाई जाएगी। कटनी जिले में आज एमएसएमई और लघु उद्योग भारती के संयुक्त तत्वावधान में उद्योगों के विस्तार व कार्य पद्धति में सुधार विषय पर कार्यशाला आयोजित की जाएगी। मंडला में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने जिले में कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रावीण्य सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया। गुना जिले में डाक विभाग ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए गंभीर रूप से घायल बालक का आधार कार्ड आईसीयू में जाकर बनाया। और पन्ना जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ने गृह विभाग के निर्देशों पर संवेदनशील स्थानों पर अवांछित ड्रोन के उड़ने की सूचना को संबंधित जनों को तत्काल अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।